पहले चिरंजीवी में ले गए तो चिरंजीवी वाले ने मना कर दिया कि दूसरे में ले जाओ। खेत बेचेंगे, कुछ 2-4 बीघा खेत होगा, खेत बेचेंगे अपना। गरीब आदमी किसी को भर्ती नहीं करते सर। सरकारी में तो पड़े रहते ऐसे ही, क्या व्यवस्था है वहाँ पे। पलंग खाली नहीं है तो उन्होंने बोला कि किसी प्राइवेट में दिखाइए। ये नहर का पानी आ रहा है, ट्यूबवेल का पानी आता है रात में 3 बजे। अस्पताल गए तो कोई जांच फांच नहीं करी। कल मरीज मर जाता है, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। पिछले एक सप्ताह से फिरोजाबाद और आसपास के ज़िलों में लगातार बच्चों की मौतों की खबरें हमारे सामने हैं। सरकार कितना ध्यान दे रही है यह तो अस्पताल के अंदर पता चलेगा, लेकिन बाहर की स्थिति ये है कि जिन विधायकों और सांसदों को इन मोहल्लों गलियों को बनाने की जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने कितना बनाया है हम उन इलाकों में जाकर देखेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि सरकार तब मुस्तैद हो जाती है जब सवाल उठ जाता है, लेकिन उसके पहले की क्या स्थितियां होती हैं वह भी लोगों से जानेंगे और जानेंगे कि ज़िले में स्वास्थ्य की क्या स्थितियां हैं। आखिर कौन सा रहस्यमयी बुखार हुआ जिसकी वजह से ज़िले और आसपास के क्षेत्रों में 100 बच्चे मर चुके हैं। उन मौतों का कारण क्या है? क्या लोगों को इलाज मिल पा रहा है या फिर सिर्फ दावे हैं अखबारों और मीडिया में और विज्ञापनों में? आखिर इस बोर्ड का कोई मतलब और मायने है भी या नहीं? इन तमाम सवालों के साथ हम इलाकों में पहुँचेंगे। रोग क्यों हुआ है? नेक बुखार आओ। मैंने क्यों बुखार आ रहा है आपके? मतलब कोई गंदगी है वहाँ? ना कोई बात नहीं, खिलते खिलते आएगा। के क्षेत्र में घर के आसपास गंदगी है, नाला है? ना नहीं, नाला फाला कुछ नहीं, नाली वगैरह बिल्कुल प्लेन आरसी पर। रोग तो किसी कारण से होता है ना। बुखार ही याद रहा, नहीं 2 दिन आया देखा फिर एकदम आएगा। 2 दिन बुखार आया बस। तो क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को इसको बुखार फीवर हुआ था थोड़ा। हाँ। और उसके बाद में एकदम चक्कर से आने लगे इसको, मतलब जैसे कि दौड़ा कन पे, तो दौड़ा सा आने लगा। फिर इसको यहाँ पे भर्ती कराया तो डॉक्टर ने कहा कि इसको ट्रीटमेंट कर दे, अगर हमारे बस में होगा तो सही होगा या फिर आपको आगरा रेफर करना पड़ेगा। तो आपको क्यों लगता है कैसे हुआ होगा ये? अब ये डेंगू का बता रहे हैं। डेंगू तो मच्छर से गंदगी से होता है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ नगर निगम साफ सफाई नहीं करता? साफ सफाई तो होती है, फिर भी मच्छर काफ़ी हैं उधर। मच्छर क्यों है? अब ये तो आपको पता मतलब नहीं। कोई नाला है, कोई दिक्कत? नाला तो खैर नहीं है, फिर भी लेकिन गंदगी तो है। आप लोग जहाँ बसे हुए हैं उस जगह को सरकार ने काटा है या खुद ही खरीद बनाया? नहीं, सरकार ने काटा है हुआ है। अच्छा, किराए पर आप जैन हम लोग किराए पे हैं। ठीक हो? तबीयत ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है। अब बुखार नहीं आ रहा ना? खाने में मन लग रहा है? अच्छा खाना लग रहा है? बोलो। अच्छा खाना है। हाँ, यही बीमार था? अब ठीक है ये? अब तो सही है साहब। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील नाम है। क्या काम करते हैं? मैं एक कलर प्रिंट का काम करता हूँ। पेंटर। तो इलाज में यहाँ पैसा वैसा भी लगा है? नहीं लगा हुआ है। कोई कठिनाई नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पर ये है कि थोड़ी ये सफाई नगर निगम दे के हिलने से तो कोई बीमारी नहीं फैले। हम हिमापुर में रहते हैं, इतनी गंदगी रहती है उसमें कि वहाँ से ही सबसे ज़्यादा ये हमारे बाढ़ के पड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे क्षेत्र के मोहल्ले के पड़े हुए हैं। यहाँ पे नगर निगम हिलने से नहीं देख रहा है। एक ही मोहल्ले के ज़्यादातर मरीज? हाँ। क्या मोहल्ला आपका? हिमापुर, स्वानगर हिमापुर। हाँ। कब हुआ बच्चा बीमार? 2 दिन हुए। 2 दिन। यहाँ देख रेख ठीक हो रही है? आराम मिल रहा है यहाँ पर? वो ब्लेड लेने गई। हाँ? ब्लेड लेने गई। ब्लड? हाँ, चढ़ेगा इनमें। अच्छा, प्लेटलेट्स हाँ 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 कम है बच्चे का? हाँ हाँ। रात को ही ब्लड ले लिया था उसके जांच के लिए। फिर सुबह बोला कि 9 बजे तक बेड पर पहुंच जाएगी रिपोर्ट, लेकिन नहीं पहुंची। 11 बजे हम स्वयं 2 बार चक्कर लगाने के बाद आए, तब उन्होंने जो है हमको रिपोर्ट दी। तब रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने फिर हमको ब्लड बैंक भेजा है। नहीं हुआ क्या है? बच्ची को डेंगू हुआ है? डेंगू हुआ है, डेंगू निकला है। प्लेटलेट्स कम हुई हैं उसकी और डेंगू का उसका रिपोर्ट निकला है। तो आप जिन मोहल्लों में रहते हैं वहाँ डेंगू क्यों हो रहा है? क्या कारण मानते हैं? वहाँ का कारण सबसे बड़ा यही है कि नालियाँ भरी पड़ी हैं जिसमें गंदगी इतनी रहती है जिनकी सफाई समुचित रूप से नहीं होती है, इसलिए बीमारियों को
मतलब बढ़ावा मिल रहा है, बीमारी बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नाली कैसे साफ होगी? नाली साफ करने के लिए तो हमारी सरकार जैसे आदेश करे नगर निगम को, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी अगर अपना काम ठीक से करेंगे तो नालियों की सफाई होगी, और वो इतनी शक्ति दिखाते नहीं हैं जो कि कर्मचारी ठीक से काम करें। तो सख्ती के तौर पर तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री प्रदेश के जो हैं खुद ही यहाँ पधारे थे, उनके पधारने से कोई फायदा होता है? उनके पधारने से सिर्फ अभी जो 2-3 दिन से देख रहे हैं थोड़ा सा ये जो रौनक अस्पताल में दिखाई दे रही है। हाँ, ये सिर्फ 2-3 दिन से दिख रही है, जब से आए हैं उसके बाद से। उससे पहले की स्थिति तो बहुत ही डमाडोल थी। मतलब कुल दे के ये है कि अगर नाली साफ करना है तो वहाँ भी योगी आदित्यनाथ पहुँच जाए? नहीं, वहाँ आदित्यनाथ योगी ना पहुँचे, लेकिन सरकार का कुछ महत्व होता है, सरकार का आदेश होता है। तो अगर सरकार आदेश करेगी तो कर्मचारी अपने आप अपनी जो है जिम्मेदारी को समझ के काम कर पाएंगे। ठीक है। अगर सरकार सख्ती से अगर पेश आती है तो बाकी तो कागज़ों में सारे काम चलते हैं, अधिकारी अपने कागज़ों में पूरे कर लेते हैं और सब कुछ हो जाता है, चाहे जनता मरे और चाहे कुछ भी हो। चलिए कुछ और मरीजों से बात करते हैं। आपके यहाँ से भी कोई भर्ती है? हाँ, नितिन कुमार। अच्छा, कौन भर्ती है? छोटा भाई है, 13 साल की उम्र है और करीब 1 घंटा हो चुका है उसे। 1 घंटा से एडमिट है। वहाँ कोई किसी प्रकार का व्यक्ति नहीं आया ट्रीटमेंट के लिए, किसी ने आकर के देखा भी नहीं है। हमने जैसे तैसे बेड की व्यवस्था की है और वहाँ कह रहे कि बेड की आप देखिए वहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो आप बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, इफ़ आई वर योगी आदित्यनाथ, तो ये व्यवस्था नहीं होती। भाई जनपद फिरोजाबाद में 16 लाख वोट हैं और 100 सैया है, कम से कम 100,000 सैया होनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री होते हुए आज देख करके जाते कल मरीज मर जाता है, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार हैं। ये स्थिति क्या है, कहाँ आप देख लीजिए कहीं पर क्या व्यवस्था, एक भी मरीज को देख लीजिए कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज मर जाए, गरीब है, ये बीमारी है, तो बीमारी है तो ये प्राकृतिक आपदा है, तो भाई इसमें डॉक्टर को भी अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वो नहीं समझ रहे। नहीं, आप जाकर के सबसे लास्ट वाले फ्लोर पर जाकर के देखिए क्या स्थिति है। आप कहाँ से आए हैं? गाँव? मेरा गांव किनैरपुर है और थाना मटसेना के पास है, जनपद फिरोजाबाद में। आपके गांव में और भी लोग बीमार हैं? मिनिमम कम से कम 300 मरीज होंगे डेंगू के। यहाँ से आपका गांव कितनी दूर है? यहाँ से करीबन होगा 14 किलोमीटर। अच्छा, मटसेना रोड पर है। और भी आपके गांव से लोग आए हुए हैं? नहीं, अकेला ये पेशेंट है। लोग वहाँ लोकल में इलाज करा रहे हैं, मजबूर हैं इलाज कराने के लिए। 300 लोग आपके गांव में डेंगू या बुखार से पीड़ित हैं इस समय। ऐसा कोई घर बाकी नहीं है जहाँ पर करीबन 1000 की आबादी रहती है, आधे से ज़्यादा पेशेंट है डेंगू की। अंदर तो जाने से मान लीजिए भीड़ बढ़ती है, लेकिन इलाज हो रहा है तो पता नहीं, जब हमें पहुँचे ही ना, जब हमारे ही तो भर्ती गया, कोई तीमारदार नहीं गया है? नहीं हमारे ही जो भर्ती। आपका कौन बेटा है? कौन है? मेरे लौंडा ही उस जाने नहीं दे रही, मैंने घर नहीं डायरेक्ट अभी। अच्छा, आप ही का बच्चा है, आप ही को नहीं जाने दे? अभी मैंने कहा जो कार्ड लाओ, कार्ड अभी आई जाए ऊपर रह गया, फिर कहाँ से लाऊं मैं अभी। मोहल्ला कौन सा है? सुदामा नगर। अच्छा, तो आपके यहाँ भी बीमार हैं? सब बीमार है, सब बच्चा डरे, हम डरे हैं, लड़का डरो है। अच्छा, हाँ, कितने छोटे छोटे बच्चे? 2 बच्चा छोटे छोटे, एक 3 साल को है, एक 5 साल को है। कब से बीमार हैं? जे है 5-6 दिन। अब भाई माँ डॉक्टर के यहाँ भर्ती हैं। किस डॉक्टर के यहाँ? यहाँ जी, यहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ यहाँ पर। क्या रहे हैं, रोग क्या है, क्या बता रहे हैं? मैंने वो डेंगू बताया है। अच्छा, हाँ, डेंगू है बच्चा? हाँ, तो आपके मोहल्ले में बहुत ज्यादा फैला हुआ? बहुत ज्यादा। सब बच्चा कितने खत्म हो चुके? 6 बच्चे खत्म हो गए। अच्छा, 6 बच्चे? 6 बच्चे खत्म हो गए गली में? यहाँ पे उस पीछे वाली हर गली में एक बच्चा खत्म हुआ है। क्या उम्र रही होगी बच्चों की? बच्चों की छोटे छोटे खत्म हुए। 7-8 बच्चे। हाँ हाँ। अच्छा, यही 5-7 वर्ष? साहब जी 6 साल का, बेबी 6 साल का, और वो लड़की भाई, वो लड़का 8 साल का, ऐसे ही है रहा है बस। नहीं मर रहे। 6 साल, 8 साल, 7 साल, यही बच्चा खत्म है रहा है, और कोई आराम ना मिल लो। किसी दवा से कोई फायदा नहीं? कोई नहीं। प्राइवेट ले रहा तो भी नहीं है, और सरकारी ले रहा तो भी नहीं है। एकदम प्लेट चली जाती है। प्लेट मतलब प्लेटलेट चली जाती हैं। 2-3 दिन बुखार आया, एकदम प्लेट गायब हो जाती हैं, फिर उसके बाद कोई वो कवर नहीं कर पाता डॉक्टर। सीना में दर्द हो तो है। हाँ, बच्चों? हाँ। हमारे हेरो हम परेशान हैं, छाती में दर्द, सीना में दर्द हो तो सांस ना ले पाते, और बुखार ना जा तो दवाई खा लो, तब जा तो फिर आ जाते है। अच्छा, सीने में दर्द होता है? हाँ,
छाती में दर्द होता है, सीना में। ये बताइए कि आपके हिसाब से ये डेंगू रोग हो क्यों रहा है? जी जब नहरे को पानी दे रहे हैं, हाँ। अब नहरे के पानी में देखा निरे कीड़ा आ रहा है, तो डेंगू नहीं होगा तो क्या होगा? नहर के पानी में कीड़ा आ रहा है। कीड़ा आ रहा है नहर के पानी। नहर का है? हाँ नहर का है, पीने का पानी। तो आप लोगों का पार्षद होगा, विधायक होगा, उससे कभी कोई शिकायत नहीं की या प्रशासन है? अरे शिकायत करे तो क्या हो, तो कछू ना है रोका इस गली में मुख्यमंत्री के आने के बाद भी कुछ बदला नहीं है। कछू ना बदलो, वो तो सब ऐसे ही दिख रहे हैं, सब बीमार हैं, सब ऐसी खटिया धरी हैं। देखिए चाचा भी कुछ कह रहे हैं, आप क्या कह रहे थे जब मैं नहीं सुन पाया? तो सुना माँ गए हाँ। तो बहुत दूर छोड़ गए, तो आपको अस्पताल ले गए और दूध छोड़ दिया? हाँ, पर 36 नंबर कब्रां में बड़ी मुश्किल से मिलो, फिर मंदिर पे पैदल चले, तब 2 पुलिस वालों ने बैठा दे एक मोटरसाइकिल पे, तब यहाँ आता है। एम्बुलेंस में ले गए, नाम पता सब लिख के, और वहाँ पे ड्रामा सेंटर पर उन्होंने उतार दिया हमें। भी अंदर गए तो वो बोले कैसे खड़े हो, मेरे ऐसे एम्बुलेंस में आए हैं, तो वहाँ जाओ, वहाँ से 1 रुपये का पर्चा बनाओ, 36 नंबर में जाओ, यहाँ पे कोई नहीं। मतलब आप एम्बुलेंस से गए और आप ही को कह दिया जाके पर्चा बनाओ? हाँ। कहाँ भर्ती हुए थे? ड्रामा सेंटर में। ड्रामा सेंटर? ड्रामा सेंटर ही ज्यादा लगता है ट्रामा सेंटर से, है ना? और जो बुढ़े हैं ये भी गए थे, ये उनके साथ भी यही हुआ? हाँ यही हुआ। एम्बुलेंस में ले जाते हैं, आपको एम्बुलेंस में ले गए। हाँ। और आप ही से कह दिया पर्चा लगाओ। वो अंदर जाकर डॉक्टर अगर इतने चलने फिरने लायक होते तो आप यहीं से चले गए होते। और क्या, सांस तक नहीं ली जाती है, पी लिया जा, क्या क्या बीमारी बन गई है। अनाज मिलता है सरकार की तरफ से? मिलता है, सब मिलता है, खाना मिलता है, वो अनाज। हाँ। कितना किलो? हम 2 जने हैं, 10 किलो मिल जाता है महीने में? हाँ। तो काम चल जाता है 10 किलो से? अभी तो 2 दफ़ा मिल जाता है। हाँ? 2 दफ़ा मिल जाता है अभी। 2 रुपए? 2 दफ़ा मिल जाता है अभी। 2 दफे में? अस्पताल गए हाँ। तो कोई जांच फाँच नहीं करी, उन्होंने कहा जरना दवाई, और वो दूर छोड़ दे। दूर रखते हैं? हाँ। बच्चे इसी घर के हो? बैठो। तो तुम्हारे घर में किसी बच्चे की डेथ हुई है? हाँ। क्या तुम्हारा भाई है? होगा। क्या छोटा था तुमसे? हाँ छोटा था। क्या हुआ था उसको? फिरोजाबाद के जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा डेंगू की मौतें हुई हैं उनमें से एक यह इलाका है, इसको सुदामा नगर कहते हैं। यह जिस घर के सामने मैं खड़ा हूँ यह वही घर है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चे की मौत के बाद आए थे। आइए जरा मिलते हैं कि मुख्यमंत्री का जब यहां कदम पड़ा उसके बाद इस मोहल्ले की कितनी शक्ल और सूरत बदली है। आइए जरा बात करके देखते हैं। इस घर में एक माता जी हैं, देखते हैं बात करके। आप बैठिए सर। माता जी, यहाँ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आए थे? आए। तो अब क्या हुआ? बच्चे, छोटा बच्चा था? हमें जो गए अम्मा ठीक है, हमें ठीक है। हाँ। और बस इतना ही कहे गए, चले गए जोगी, हमें देखा जो कहे गए का सुने गए। अच्छा, बस इतना ही बोले अम्मा ठीक हो और चले गए? ऐसा बेटा तो कोई होता नहीं धरती पर। हाँ, तो बेटा की पूछी कि कैसे खत्म हो, हाँ चले गए। उसके बाद आप लोगों को कोई मुआवजा मिला, कुछ मिला? हमें कोई ना मिला, कुछ भी नहीं हुआ, गरीब था। हाँ गरीब आदमी है और कुछ काम धंधा नहीं चल हाँ, रहा। और क्या करे? आते थे, लॉकडाउन से इतना मट्टी खराब हो गया है कि बिल्कुल भी आदमी के रोजी रोजगार सब खत्म हो गए हैं और 2 पैसा का धंधा नहीं है। ऊपर से ये बीमारियां, आखिर में बताइए क्या होगा, क्या आदमी करेगा? अच्छा, इस बच्चा जो डेथ हुई उस लड़का था कि लड़की? ये लड़का था। डॉक्टर के पास आगरा भर्ती किया, उन डॉक्टर ने किया इंजेक्शन लगा दिया। शांति नर्सिंग होम में किया था। हाँ, से पूछते हैं कहाँ क्या बात है? फिरोजाबाद शांति नर्सिंग होम में भर्ती किया था। हाँ। थोड़ा आराम पड़ा, लेकिन एक इंजेक्शन लगाने की वजह से ज़्यादा हालत ख़राब हुई और उन्होंने रेफ़र कर दिए। आगरा पहुँच के बता दी कि प्लेटें कम हुई हैं। ब्लड भी खिंचवाया था यहाँ पे, लेकिन ब्लड चढ़ नहीं पाया वो इंजेक्शन लगाने के बाद। अच्छा, यहाँ किसका बच्चा है? वो क्या नाम है उनके माता पिता का? पिता का नाम पुष्पेंद्र, माता का नाम किशनमाला। अच्छा, आप जानती हैं? मैं उनकी मामी, लड़के की मामी। अच्छा, लड़के की मामी। तो ये बताइए क्या काम करते हैं प्रहलाद? वो फैक्ट्री में गाड़ी चलाते हैं। तो जैसे इलाज में पैसा लगा होगा, खर्च हुआ होगा, प्राइवेट अस्पताल, सरकारी, कितना पैसा लग गया होगा?
बहुत पैसा लग गया, कम से कम पहले भी परेशान हो गए थे 5-6 महीने पहले, तब लगा था 3-4 लाख रुपए, अभी भी 2-3 लाख रुपए अभी खर्च हो गया। तो इनमें से कोई भी पैसा वो मुख्यमंत्री आने के बाद 1 रुपया भी आप लोगों को मिला नहीं? मिला, कुछ नहीं मिला। तो यहाँ क्या मतलब दावत पर आए थे मुख्यमंत्री, क्या करने आए थे? पता नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा था माता जी आप ठीक हो, इन्होंने कहा ठीक है। बच्चा कैसे ख़त्म हो गया, तुम्हारा बच्चा ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ है, बस ये 2-3 बातें पूछी थी, चले गए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि बच्चे की हाल चाल और मौत क्यों हुआ एक मुख्यमंत्री पूछने आता है, देश की मीडिया ताली बजाती है। सवाल ये है कि इस घर में जहां मातम हुआ है, जहां बच्चा गया है, ये महिला बता रही है जो मामी है रिश्ते में, कि 2-3 लाख रुपए लगे होंगे। अगर इतना ना भी लगे हों फिर भी काफ़ी पैसे लगते हैं गरीब आदमी को। पिता उनके ड्राइवर हैं, एक किसी फैक्ट्री में चलाते हैं, तो जाहिर तौर पर उनको मुआवजे की ज़रूरत थी, मदद की ज़रूरत थी। और मुख्यमंत्री के कदम रखने के बावजूद इस घर को 1 रुपया नहीं मिला है। आइए एक बार फिर दादी से कंफर्म कर लेते हैं। थोड़ा, हालांकि वो हिंदी थोड़ी अलग बोलती हैं। 1 रुपया ना मिलो, 1 रुपया देख वे गुना कैसा तुम्हें तो दे रहेगा, ये तई दे रहा, हाँ तुम्हें तो दे रहेगा, ये बे तो हाल ही चले गए। मैंने कदम रखा और चले गए, झलक दिखलाया और निकल गए। हम तो कछु ना कहीं बड़ी। और ये जो हमारी तरह वाले आते हैं पूछ पाछ के चले जाते हैं, कुछ फायदा नहीं होता। फोदा कछु ना, हमें तो मैं तो कछु पाया दी, इसीलिए आप नाराज हैं। हमें कछु ना आया। अच्छा, हाँ हमारे बच्चा को खून खिंचे को है जी, हाँ चल नहीं पाओ तो है को बेकार हमारा। तो आपका बच्चा मतलब बीमार रहा कितने दिन? 3 दिन रहो, बस 3 दिन में परेशान। पहले वो आओ बुखार हो गए, बुखार हम ले गए दवाई करवाए जटराम्बा में, शांति नर्सों में। परेशान है वो माँ जाए कि जिनते ले गए माँ जाए कछुआ माँ आराम मिलो, ये ऐसा करो भत्ती कर दे रात रखो, बाकी बाद तुम्हें आराम मिले तो रखियो ना तुम ले जाइयो। मैं तो ठीक है, हमने जाएगी भत्ती कर दवा में, हमें कुछ आराम मिलो। हमारे बच्चा ने सेब खा हुआ, शाम को सेब खाते समय वो आएगा वो कंप्यूटर ने इंजेक्शन लगाया था। वो इंजेक्शन लगाए के बाद फिर तो बच्चा की हमारी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। कंपाउंडर ने इंजेक्शन आगरा अस्पताल में नहीं, जहाँ में लगाओ शांति नर्स होम में, प्राइवेट अस्पताल में, जहाँ में लगाओ शांति में। तो आपके बच्चे की जब वो डेथ हो गई उसके बाद उस अस्पताल ने आपसे कितने पैसे की वसूली? जहाँ में वहाँ गए 30-40 हज़ार रुपये, तो वहाँ जम पे कच्चे है को, फिर हम ले गए सरकारी में आगरा, तो वहाँ जाए कि हमने भर्ती कर दो रात को, सवेरे हम ख़त्म है वो। तो यहाँ मुख्यमंत्री आए थे, आपसे भी बात हुई थी? बात वही यही कही का बहू, मैंने कही ये परेशानी आती कि बस इतनी, हाँ इतनी कही। और उस अभी घटना को कितने दिन हो चुके हैं? आज गए कि 10 दिन आए गए आज। 10 दिन और का, और 10 दिन में आप लोगों को कोई मुआवजा, कोई राहत? कछु ना है मिलो में, कुछ नहीं 1 रुपया कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं। हम तो परेशानी में बैठे हैं, हम तो कछु 1 रुपया ना हमें कहते होते बाबा। और आपके मतलब पति भी बीमार भाई परेशान है, बोतल लग रही हैं। हाँ, बोतल। और का, कहाँ भर्ती हैं? परेशान है यहीं डॉक्टर के यहाँ है। प्राइवेट? और का, प्राइवेट में भर्ती है? और का प्राइवेट में। सरकारी तो कोई ना सुनवाई कर रहा हूँ, कोई सुनवाई ना कर रहा। ज़्यादा ना वे आए, योगी जी आए ताई दिन ने सुनवाई भाई हमने ले गए और बस फिर कोई ना सुनवाई कर रहा। मैंने योगी के आने के दिन आप लोगों का बात हुई, उसके बाद कभी सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई ना है रही। बाई दिन सफाई पाई सब बाई दिन आए गई, फिर कछु ना वो योगी जी आए तान नहीं, फिर कछु ना आए तान ना थे। कितने बच्चे हैं आप? हम पे 2-3 बच्चा है और 2 रहेगा। ये मुख्यमंत्री के आने के बाद की कथा है। ये वो महिला है जिनके बच्चे की मौत डेंगू के कारण हुई है। लेकिन जब बच्चे की मौत हुई तब तक तो मीडिया ये छाप रहा था कोई रहस्यमयी रोग है, लेकिन कोई रहस्यमयी रोग नहीं है, बल्कि डेंगू हुआ है। और डेंगू किन कारणों से होता है हम सब जानते हैं। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, जाहिर तौर पर लाखों रुपया खर्च करके आए होंगे, तमाम झाम ताम हुआ होगा, लेकिन यह एक गरीब का घर है जहाँ एक बच्चे की मौत हुई है और उन्हें 1 रुपया नहीं मिला है। यह स्थिति है मुख्यमंत्री के आने के बाद की। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री अयोध्या का मंदिर देखें या
किसी गरीब का घर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मंदिर तो कोई सवाल नहीं करता, लेकिन ये गरीब पूछते हैं कि आखिरकार मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी हमारे दरवाजे पर क्यों आए थे। महिला ने बताया, जो माँ हैं, कि वो सिर्फ पूछे कि क्यों मर गए। यह अगर पूछना था तो वो लखनऊ से ही फ़ोन करके किसी से पूछ लेते, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि ये सवाल ये गरीब पूछ भी नहीं पाएंगे, आखिर बड़े लोगों से सवाल करे भी तो कौन करे। बताया भी कि सरकारी अस्पतालों में कोई सुनवाई नहीं है। साहब आए थे, तो ये साफ सफाई को लेकर डीएम सर यहाँ पे नहीं आए थे। अच्छा, नहीं आए। डीएम आप सर लोग शिकायत लेके गए थे? नहीं, हमने शिकायत भी नहीं की है। डीएम सर इस गली में नहीं आए थे, हमने नहीं देखा है। आए होंगे तो उधर आए होंगे, इधर हमने। पानी की शिकायत कैसे की? पानी की शिकायत कल यहाँ के पार्षद जी आए थे, तो हमने उनसे बोला बहन की भैया यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है। वो बोले कि पानी की प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने भैया ये देखो पीने का पानी कैसा है यहाँ पे, ये नहर का पानी आ रहा है, ट्यूबवेल का पानी आता है रात में 3 बजे। अब इंसान सुबह उसके उठ के 5 बजे जाना है तो वो 3 बजे उठ के पानी भरेगा। चलो 3 बजे उठ के वो पानी भी भर लेगा, तो फिर सुबह वो ड्यूटी कैसे जाएगा टाइम से? अगर वो टाइम से ड्यूटी भी जाएगा, चलो मान लो वो टाइम से ड्यूटी भी जा रहा है, तो उसके बाद फिर उसकी फैमिली, वो उस पानी से नहा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो मुश्किल से आता है 15 या 20 मिनट, मुश्किल से आधा घंटा। आधा घंटे से ज़्यादा पानी नहीं चलता ट्यूबवेल का यहाँ पे। और उसके बाद आता है नहर का पानी। नहर के पानी से राइसेस, खुजलियाँ होती हैं बॉडी में, इन्फेक्शन आ रहा है बॉडी, और वही पानी पी रहे हैं। अब रात को 3 बजे पानी आने का क्या फैशन है? पता नहीं, उनका ही जान है। 3 बजे ही आता है। अब उनका कुछ पता ही नहीं है 3 बजे क्यों आता है। मुश्किल से खिंचा के टाइम मुश्किल से खिंचता होगा, मुश्किल से। वो लास्ट बोलते हैं ना एकदम कि लास्ट मूवमेंट के लास्ट मूवमेंट होता है, वो होता है उनका 30 मिनट का। लास्ट मूवमेंट होता है उनका 30 मिनट का, मिनिमम होता है 15 से 20 मिनट का बस। 24 घंटे में रात के 3 बजे पानी आने का लॉजिक समझ में नहीं आता। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो और मुमकिन है। ये माता जी, ये 3 बजे का चक्कर आपने पूछा नहीं अपने पार्षद से, अपने विधायक से? ऐसे ही देता है पानी का नाम। 3 बजे भर ले तो भर लो, रहा तो रहा का नाम है, और ना चढ़ता पानी रहा तो परेशान भर कर। 3 बजे का क्या रहा है रात को? नहीं, उनका एक ये कहना है कि 3 बजे से ये है कि इधर की गलियां ऊंची है। उनका ये कहना है कि इधर की गलियां ऊंची हो गई है। 3 बजे ही चढ़ पाता? 3 बजे ही चढ़ेगा ना, तो रात में 10 बजे चढ़ेगा, ना 9 बजे चढ़ेगा, ना सुबह 5 बजे चढ़ेगा, ना दिन में चढ़ेगा। दिन में भी नहीं चढ़ेगा, पानी आएगा ही नहीं दिन में इस गली में। वो लास्ट मूवमेंट उनका वो ही लगा दिया उन्होंने 3 बजे। इंसान अलार्म लगा के सो रहा है, इंसान अलार्म लगा रहा है, वो पूछ रहा है 3 बजे। भाई देखते रहते घड़ी में। अब वो रात में उसे यही फिक्र रहती है कि पानी अगर मैंने सुबह नहीं भरा तो सुबह मेरे बच्चे ये नहर का पानी पियेंगे। वो यही सोचते रहते हैं रात में। ये है फिरोजाबाद के मोहल्लों का सच, जहाँ की सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं शहर के सुदामा नगर इलाके में। बगल में नहर बहती है, लोगों ने बताया कि पानी खराब है। लेकिन सबसे बड़ी बात है रात के 3:30 बजे और 3 बजे के आसपास पानी आता है। अगर आप भर पाएँ तो भर पाएँ। आपने बच्चों को सुना होगा 3 बजे अलार्म ला के पढ़ाई करते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, गाड़ियां पकड़ते हैं। लेकिन देश की पहली जगह है जहां रात के 3 बजे पानी भरने के लिए भी अलार्म लगाना पड़ता है। हो सकता है योगी है तो संभव है, ऐसे में यह भी कोई नई बात हो, नया तरीका हो शासन प्रशासन का कि आने के बाद गड्ढे भर दिए जाते हैं, लेकिन गड्ढे सफ़ेद भी कर दिए जाते हैं। ये मोदी योगी जी के आने के बाद हुआ। यहाँ जब आए थे इस बस्ती में तो यह जो गंदगी आपको दिखाई दे रही है, यह सफ़ेद चादर सी कर दी गई थी। हालांकि यह सफ़ेद चादर की औकात इतनी ही थी, थोड़ी बहुत बारिश, थोड़ी बहुत हवा के बाद ये उड़ गया है और अपनी असलियत में आ गया है। ये वही मोहल्ला है जहां सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में बच्चे मरे हैं। आप ज़रा गंदगी की हालत देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसी जगहों पर जो लोग बच गए हैं वो संयोग से बच रहे हैं या ऐसी स्थितियां हैं कि उनका शरीर थोड़ा मजबूत है। आइए इस मोहल्ले के लड़के से जानते हैं। ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ सफ़ेदी थी और अब वापस रंग बदल गया है। यहाँ पे जब ये योगी जी आए थे तब यहाँ पे सफाई कर दी गई थी और चूने से यहाँ पर चूना डाल दिया गया था और उसके बाद में फिर गंदगी कर दी गई है। फिर यहाँ पे यही हाल है, फिर उसमें यहाँ पे कोई सफाई वगैरह नहीं है। तो एक नेता के आने पर इस तरह का झूठ फरेब, वो भी मुख्यमंत्री के आने पर होता है, ये कैसी बात? आपके यहाँ भी बच्चा इस बीच खत्म हो गया है? हाँ, बच्चा खत्म हो गया 18 तारीख को। वही डेंगू हुआ? हाँ, डेंगू हुआ था। उसके पेट में दर्द हुआ और पलटी आई और बुखार आया था। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में ले गए थे, उन्होंने हमने कही कि इसको ट्रीटमेंट कर दो, बोले यहाँ पलंग खाली नहीं है।
पलंग खाली नहीं है, तो उन्होंने बोला कि किसी प्राइवेट में दिखाइए आप। उसके बाद हम लाए ट्रामा सेंटर में। ट्रामा में भी यही कह दिया कि पलंग खाली नहीं है, कहीं अन्य दिखाइए। बेड खाली नहीं है। हम बेड खाली नहीं है। फिर वहाँ से चले तो एक यहाँ जलेसर रोड पे एक प्राइवेट है, वहाँ भी गए तो वहाँ भी भीड़ के मारे कोई समार नहीं। उन्होंने भी ये कह दिया कि अंत दिखाइए, हमारे पास जगह नहीं है, बच्चे को कहाँ ट्रीटमेंट कराएं। फिर उन्होंने बोला एक उसमें जो तुम्हारे कंपाउंडर था वो बोला कि चाहे आप वहाँ ले जाएं आशावाद पे। तो आशावाद पे ले गए तो वहाँ उसने ट्रीटमेंट चालू कर दिया, भर्ती कर लिया। पूरे दिन भर्ती रहा। शाम को करीब 10 बजे के बाद उसकी हालत ख़राब हुई। दिन में तो वो सही रहा, सब बात बोतल लगी, दवाई दी। जब हम शाम को 7 बजे गए तो हमने कही डॉक्टर साहब इसके पेट में दर्द हो रहा है, मगर कंपाउंडर कह रहा है हमसे कि ऐसा है कि तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं। हम जो है कहा है तुरंत ही हमने उनसे बोला कि भाई इसके पेट में दर्द हो रहा है, फिर भी वे बोले कि तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं, या तो डॉक्टर हो तो फिर तुम ही कर लो, हमने अभी इंजेक्शन लगाया है। तो मैं ठीक है साहब, तुमने लगाया है तो हमसे बोले कि तुम बाहर जाओ, तो मैं हम पे बाहर निकल आए। जैसे ही 11 बजे उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई। जब ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो फिर हमने कही मैं कहा अब हमारी बहू भीतर से चीख के निकली, बोली पापा क्या कर रहे हो, लला की तबीयत गड़बड़ है रही है। तो लला वहाँ जो आँख टेढ़ी मेढ़ी कर रहा, तो हमने कही डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, बच्चे की हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर बोला कि भाई सही हो जाएगा, घबराओ मत। उसने तुरंत ही ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन लगाते ही उसकी हालत बिगड़ती चली गई। फिर उसमें कुछ नहीं रहा। फिर उसने कही मैं आगरा के लिए रेफ़र कर रहा हूँ। जब उसमें यहाँ से 45 मिनट में हम आगरा पहुँचे, आगरा जाके एम्बुलेंस में, तो वहाँ ज़्यादा उस पर वेंटिलेटर पे जाके उसने तुरंत भर्ती कर दिया। वहाँ इलाज हुआ केवल 45 ही मिनट वहाँ इलाज हुआ। 45 मिनट बाद ख़त्म हो गया। फिर उसमें कुछ नहीं रहा। हम वहाँ से लेके तुरंत ही वहाँ का भी डॉक्टर बोला कि ऐसा है कि आप गाड़ी का इंतज़ाम करिए। मैंने गाड़ी तो हमारे पास तैयार खड़ी है, गाड़ी की टेंशन नहीं है, गाड़ी हमारी एम्बुलेंस तैयार खड़ी है। हमारा एक लड़का था मिलने वाला, उसी की एम्बुलेंस ले गए थे हम। तुरंत ही हम लेके आए। हमारी बहू भी हालत से ज़्यादा ख़राब हो गई, बहू को हुई, और हम भी दोनों जने आए यहाँ। आज का ही दिन है, आज शनिवार है, आज के ही दिन है। इतने कन हमारे यहाँ बहुत हाहाकार बीत रहे थे यहाँ। और यहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए। आपके दरवाजे पर भी आए? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए, पीछे वाली गली में आए थे। उससे आए तो उधर ही उधर लौट गए, यहाँ तो नहीं आए। और अगर वो देखना चाहते तो इधर होके है। और उन्होंने वो अधिकारियों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया वहाँ इसी गली में आने को। तो वहाँ आने से उनको कोई फायदा तो हुआ नहीं, तो आपको क्या फायदा हुआ? हमको क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं। वो तो उनको भी कोई मतलब नहीं, मुख्यमंत्री आए, फोटो खिंचाए, चले गए। ऐसे ही हुआ। फिर हम यहाँ लोग आओ न कही कि ऐसा है कि यहाँ गद्दे बद्दे डाल दो, आ रहे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो ये कहने का 2-4 मिनट अपने द्वार पे व्यवस्था बनाता ही है आदमी। तो हमने यहाँ गद्दे बद्दे डलवा दिए, चद्दरा बद्दरा भिजवा दिया। मैंने इधर होके आएंगे तो इधर भी निकल जाएंगे। मोहल्ले वालों ने कहा तो मैंने चलो कोई बात नहीं, करते रहे। तो हमने गद्दे बद्दे। मुआवजा कोई आपको पैसा कुछ मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई मुआवजा नहीं। ना हम मुआवजे के चक्कर में हैं। हम तो केवल हमारा बच्चा ही चला गया तो मुआवजे का होगा क्या हमारे पास, कौन पैसा देगा? ठीक है, मुख्यमंत्री जी हवाल 1-2 लाख रुपए दे जाएंगे, उससे क्या हमारा भला हो जाएगा। हमने तो कोई मतलब ऐसी परवाह नहीं देखी। ये है कि पीछे आए थे तो इधर वो के कुछ हमको भी तसल्ली मिल जाती। नाम बताइएगा अपना? ओम प्रकाश। ये आपका बेटा है जो लेटा पड़ा? जी। क्या हुआ इसको? इसको बुखार आया था सर। बुखार आया तो हमने चेकअप कराया तो इसको डेंगू निकला। तो चेकअप जो आप कराए हैं वह चेकअप मुफ्त हुआ है या पैसा दे के कराया?
पैसा कर दिया था कितना हमने। है पैसा? हमारे पैसे करीब 650 रुपये लगे थे चेकअप के। जी। फिर इलाज मुफ्त हुआ है सरकार की ओर से या पैसा देके हुआ? पैसा दे के हुआ है इलाज। अच्छा, पैसा दिया था। सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, सरकारी में तो पड़े रहते ऐसे ही, क्या व्यवस्था है वहाँ पे। अच्छा, ऐसा भर्ती नहीं करते? ना, गरीब आदमी किसी को भर्ती नहीं करते साहब। तो योगी जी तो उस दिन आए थे फिरोजाबाद में, आपके यहाँ मिल के गए और कहा कि बड़ी अच्छी पैसे वालों के लिए है साहब। वो मतलब जो प्लेट अलेट जो चढ़ती हैं वो सब पैसे वालों को मिलती हैं। बाहर का जो गरीब आदमी को भगा दिया जाता है उसे। अच्छा, जो प्लेटलेट्स चलती हैं इस रोग में तो वो भगा देते हैं? वो भगा देते हैं, भर्ती नहीं करते हैं। वो माते इमरजेंसी से ये कहते हैं पलेंगे ही नहीं है, तो प्लेट हैं 20-20 हज़ार हैं, 10-10 हज़ार हैं, फिर वो भागते फिरते हैं, मर जाते हैं। तो ये एक नई बात आप बता रहे हैं कि वहाँ जो है वो प्लेटलेट्स की सुविधा नहीं है और पैरवी से काम होता है। सुविधा तो है लेकिन वो मतलब गरीब आदमियों के नहीं लगाई जाती वे प्लेट, पैसे वालों के लिए लगाई जाती हैं जिनके पैरवी है। हाँ, पैरवी है, उनका दबाव है, गवर्नमेंट मतलब जो है सरकारी पार्टी का दबाव है। बीजेपी के आदमी हैं, पैसे वाले हैं, धन संपत्ति वाले हैं, कारखाने वाले हैं, दबंग आदमी हैं, उनका वहाँ इलाज है। गरीब आदमियों का किसी का भी इलाज नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम खिलाड़ी है जी। तुम्हें भी डेंगू हुआ था? हाँ। अभी क्या स्थिति ठीक है? हाँ, थोड़ी थोड़ी सही है। अच्छा, तो इलाज कैसे हुआ है? सरकारी अस्पताल में हुआ है? प्राइवेट में। अच्छा, और जांच जो हुई डेंगू की वो? हाँ, प्राइवेट। नाम क्या है तुम्हारा? जूली। हाँ? जूली। किस क्लास में? 10th में। 10th में। तो इलाज जो है वो सरकारी अस्पताल में नहीं हो पा रहा। अच्छा, आप पिता हैं इनसे? जी सर। अच्छा, तो क्या कैसे इंतजाम किया फिर दवा इलाज का? प्राइवेट में सर। हाँ जी। कितना खर्चा आ गया होगा? 8-10 हज़ार रुपये खर्चा आ गया। तो क्या गांव में और लोग भी बीमार हैं? बहुत से बीमार हैं, किसी को दवाई नहीं मिल रही है। ये आपका जो गांव है गौछा गांव, गौच, इस गांव में पता चल रहा है कि बहुत सारे बीमार हैं लोग डेंगू से। हाँ जी, बहुत बीमार हैं। और मेरे ब्लॉक अध्यक्ष नारी कांग्रेस से हूँ। मैंने इधर अपने क्षेत्र में भी देखा है, हर गांव में ही बीमार हैं। और नगलामान में 4-5 मर चुके हैं। बगल का गांव है नगलामान, एक कपावली में मौत हो गई है। और इस प्रकार से करीब करीब एक गांव यवनगढ़ी और है, उसमें बहुत बीमार हैं। पास में यवनगढ़ी गांव है नारकी के बगल में, उसमें बहुत बीमार हैं। पूरे इलाके में ही डेंगू फैला हुआ? पूरे इलाके में डेंगू फैला हुआ। इतने सारे गांव में फैला हुआ है, वहाँ केवल 100 बेड की व्यवस्था है फिरोजाबाद जिला अस्पताल में, फिर कैसे लोग इलाज करा? अब आप प्राइवेट करा रहे हैं, कोई कैसे ही करा रहा है, जैसी व्यवस्था जब बन रही वो करा रहा है वैसे ही। तो फिर तो गरीब लोग हैं, बहुत कर्ज वर्ज बढ़ जाएगा। कर्ज बढ़ेगा तो वो देंगे, इधर तो कराएंगे, खेत बेचेंगे, कुछ 2-4 बीघा खेत होगा, खेत बेचेंगे अपना, कुछ न कुछ तो करेंगे व्यवस्था। मौको को कल ले आओ ऐसो आज में गौ नाम कारखाने ऐसा मौको सद्दा गरम बनेगी कारखाने में ताकि चक्कर में लला को परसों आओ। जांच वाँच हुई है? जांच वाँच अभी कोई ना मैंने कराई, अब कराऊंगा कल कराएंगे? हाँ, हॉस्पिटल जाके। कौन सा हॉस्पिटल? राम को नगर। वहाँ डेंगू की जांच होती है? डेंगू की जांच होती है? डेंगू की अब डेंगू नहीं, मैं तो काट मंगाओ मिलने कह गए मुझसे, कल ले आ जाना। कल मिलने से कह गए कि काट ले आना। क्या हुआ था बेटे का? बुखार। बुखार? हाँ। बुखार की वजह से नहीं रहा? और कितनी उम्र थी? 14 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 3 है, अब 2 रह गए। तो इलाज कराया था? कराया तो। कहाँ पे? आगरा। आगरा ले गए? हाँ। तो फिर आगरा में भी डॉक्टर ने जांच वाँच किया, क्या रोग बताया? डेंगू। हाँ। ब्लड आ रहा था मुंह से। उसके पलटी आई थी ब्लड की। कितने दिन बीमार रहा? 2 दिन पहले बुखार आया, फिर डॉक्टर पे दवा दिलवाई, यहीं टेस्ट कराया, आगरा ले गए चिरंजीवी में, फिर वहाँ से डॉक्टर ने दूसरे हॉस्पिटल में भेजा पुष्पांजलि में, फिर पुष्पांजलि से उपाध्याय में, फिर सही नहीं हुआ, डेंगू से। ये सारे अस्पताल प्राइवेट थे? प्राइवेट तीनों, जिनका नाम लिया आपने, पुष्पांजलि, उपाध्याय और चिरंजीवी। पहले चिरंजीवी में ले गए तो चिरंजीवी वाले ने मना कर दिया कि दूसरे में ले जाओ, फिर वो उसमें ले गए थे पुष्पांजलि में, फिर पुष्पांजलि में 1-2 दिन रहा, 1 दिन रहा, फिर दूसरे दिन उपाध्याय में ले गए, सिनर्जी में ले जा रहे थे, फिर रास्ते में खत्म हो गया।
ये तो डेंगू की वजह से गया था, लेकिन अभी डेंगू के यहाँ पर कुछ भी छिड़काव नहीं हुआ है, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आए हुए यहाँ पे टीम भी बोल के चले गए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे दवा के लिए बोल गए, 2 दिन दवा के लिए ऐसे ही मतलब टालते रहे कि आ जाएंगे, फिर आए भी नहीं। अभी तक कुछ भी छिड़काव नहीं किया है यहाँ पे डेंगू के मच्छर के लिए, कुछ भी। जो बच्चे की डेथ हुई भाई है तुम्हारा? यस। क्या नाम था उसका? सौरभ यादव। अच्छा, किस क्लास में पढ़ता था? 6th क्लास में पढ़ता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसका ये सारी जो ईयर्स थी वो वेस्ट गई। अब वो 8th में आने वाला था। तो ये है कि उस दिन के बाद घर में किसी को डेंगू हुआ, इसकी भी जांच नहीं हुई, कोरोना की भी जांच कुछ भी नहीं हुई। टीम आई थी यहाँ पे, बता के जाते थे जैसे कि डेंगू है बोल के चले गए। सबका ब्लड टेस्ट कर लिया, लेकिन सारी रिपोर्टें उन्होंने ये कह दिया ये तो फेल नहीं है, सही नहीं है। लेकिन वो रिपोर्ट सही थी, सबने चेक कराया था। वो बोल रहे थे मलेरिया नहीं है, डेंगू भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फैमिली में सबको डेंगू था, किसी को भी ये नहीं था कि मलेरिया हो। डेंगू की वजह से सारे घर वाले प्रॉब्लम में आ गए थे। उनकी सारी सब लोगों की तबीयत खराब थी, घर पर भी कोई सही नहीं था। क्या लक्षण क्या हो रहे थे? बुखार था और बुखार था, पेट में दर्द होता था, लीवर में जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ऐसा लगता था जैसे वॉमिट आने वाला है। वॉमिट होता नहीं था, लेकिन बफ्स आने लगते थे, उसकी वजह से खुजली वगैरह ये होने लगा। फिर थोड़े टाइम बाद एक बड़ा वाला भाई है, उसके मुंह से ब्लड आने लगा। फिर उसको भी लेके गए चिरंजीवनी में, उसका इलाज कराया, वो तो ठीक हो गया, अभी तक सही है वो। मतलब लेकिन आप लोगों ने जो भी अस्पताल ले गए सब प्राइवेट अस्पताल? सारे प्राइवेट हॉस्पिटल थे, हम सरकारी में नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे ना सुनवाई नहीं करते। हम गए थे सरकारी में, जो वो अभी ये फिरोजाबाद में ये कौन सा हॉस्पिटल है, हाँ हॉस्पिटल या क्या कहते हैं, उसका नाम नहीं पता मुझे, भूल गई मैं। वहाँ पे गए थे, वहाँ पे डॉक्टर लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, सारे लापरवाही कर रहे थे। हमको बेड पर लिटा दिया, फिर ये कह दिया अभी दवा लेके आ रहे, एक बोतल के बाद एक टैबलेट भी नहीं दी उन्होंने, कुछ भी नहीं किया काम वहाँ पे। ऐसे ही घूमते रहे, देख जाते। और किस ताऊ जी ने बोला भी था कि दवा स्टार्ट करो, इलाज क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो डॉक्टर ऐसे बोल के चले गए वहाँ से, उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया वहाँ पे। ये माँ हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया है, ये बहन है। बहुत विस्तार से बताया है इसने कि सरकार का क्या रवैया है, क्योंकि किसी रोग की हालत की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। हम वोट देते हैं, बजट होता है, भले इन्हें न पता हो, लेकिन जिम्मेदारी इन्हीं की थी, सरकार की थी कि वह इलाज कराती। लेकिन भाई इसका चला गया, लेकिन एक दफा भी ये किसी अस्पताल में सरकारी नहीं गए और गए उसकी हालत बताई। बहुत साफ है कि अगर योगी कदम रखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है उनके नियम कानून कायदों से, जो कहीं दिखाई नहीं देता है। बड़ी बात यह है कि गांव को डेंगू के मरीज भरे पड़े हैं। बच्ची ने बताया इसके घर में सारे मरीज डेंगू के थे, लक्षण भी बताए, बावजूद ढंग का टेस्ट नहीं हुआ और पूरे गांव का कोई टेस्ट नहीं हुआ। पूरे इलाके में हम घूम रहे हैं, इन इलाके में गांव का गांव अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा था कि सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार है, क्योंकि इसको रहस्यमयी बुखार अभी तक कहा जा रहा था। हालांकि अब डॉक्टर निश्चिंत हैं कि यह डेंगू है। हमारे साथ इस वक्त फिरोजाबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी हैं, उनकी पूरी टीम है। वह लगातार डेंगू या जो भी रहस्यमयी रोग है उसको लेकर गांव में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। संदीप जी, ये बताइएगा कि अभी तक जो आप लोगों ने पाया है, घूम रहे हैं इन गाँव में, इस वक्त हम दरिकपुर गाँव में हैं, क्या स्थिति है, सरकार की क्या तैयारी? देखिए, सरकार की तैयारी मैं समझता हूँ, जब आप दरिकपुर जैसी जगह में यहाँ मौजूद हैं, ये फिरोजाबाद जिले का टुंडला विधानसभा का नारखी ब्लॉक कहलाता है। इसमें दरिकपुर जो गांव है, ये यहाँ पर ऑलरेडी पिछले 1-1.5 महीने से डेंगू के पेशेंट्स मौजूद हैं और लोगों में अवेयरनेस इतनी है, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे उनके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो जाके अस्पताल में बताते हैं, लोगों को बताते हैं जाके साहब ये दिक्कत है। लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं, क्योंकि सरकार जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, किसी की प्रदेश, वो हमेशा चुनावी मूड में रहती है। मैं आपको बताऊँ, उनको कोई मतलब नहीं। चाहे अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका एक जैसे मैं कहूँगा उन्होंने पिकनिक अपना एक मनाते हुए यहाँ से चले गए, क्योंकि ये उनको जन्माष्टमी मनाने के लिए साहब मथुरा जाना था। तो उन्होंने सोचा कि लोग ये कहेंगे कि साहब कि फिरोजाबाद में इस वक्त उस टाइम पे करीब लगभग 30-35 बच्चे ख़त्म हो चुके थे, कुछ बड़े भी थे उसमें। मतलब जैसे आदमी आगरा में ताजमहल देखने आता है तो लाल किला भी देख लेता है, फतेहपुर। हाँ, वो सोचा उन्होंने कि आधा घंटे का एक ट्रिप लगाते हुए यहाँ से चले जाए हम आगे, और वो उन्होंने ऐसे ही किया, उनसे यही उम्मीद थी
कम से कम मैं समझता हूँ जनता को उनसे ये उम्मीद थी। और ये आप मुझसे ये कह सकते हैं साहब कि मैं अपोजिशन का हूँ इसलिए ऐसी बात करूँ, आप जनता में किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, वो आपको इस चीज़ का जवाब देगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजिट हुआ वो उसको किस दृष्टि से देखते हैं। डेंगू की जांच वांच तो सरकार करा रही होगी गांव के गांव। सरकार की आप ये देखिए, डेंगू की जांच जो है सिर्फ ये, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, आज मैं जसराना, सिरसागंज, शिकोहाबाद, हमारे माननीय प्रदेश महासचिव भी आए हुए थे प्रकाश प्रधान जी, उनके साथ हम लोगों ने जब विजिट किया तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आई, कोई भी पेशेंट आता है अगर वो बताता है साहब ये सिम्टम्स हैं, तो वहाँ के लोग सिर्फ एक काम करते हैं, उसका रेफर टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजाबाद। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजाबाद में कहते हैं साहब आप जगह नहीं, आप उनको आगरा चले जाइए। आगरा वाले जो कहते हैं साहब आप कहीं और चले जाइए मान लीजिए, तो वो इतनी देर में जो उसको झूला झुलाया जाता है, इतनी देर में वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। और उसके घर वाले बेचारे कुछ नहीं कर पाते, अपने आप को ठगा से महसूस करते हैं। माँ अपने बेटे के लिए रो रही है, बहन अपने भाई के लिए रो रही है, भाई अपनी बहन के लिए रो रहा है, लोग अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 साल के, जरा जैसी नन्ही जान है, 2 मिनट के अंदर प्लेटलेट्स डाउन होता है, वही सोच भी नहीं पाते क्या करना है, तब तक उनके हाथ से उनका बच्चा चला जाता है। अच्छा, मैं एक जगह बात कर रहा था, एक गांव में बता रहे थे लोग कि जो लोग थोड़े पैरवी वाले हैं, क्षमतावान हैं, उनको ही प्लेटलेट सरकारी अस्पतालों में मिल पा रहा है, इसकी क्या सच्चाई? देखिए, ऐसा जब हमने ये चीज़ देखी, अजय कुमार लल्लू जी ने अभी मंगलवार को यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ पर विजिट किया था, तो मैं आपको बताऊँ वहाँ पर पेशेंट से जब बात की तो उन्होंने ये कहा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि साहब खून नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा खून नहीं मिल रहा है, हम यहाँ पर रक्तदान करके जाएंगे। उस दिन से जिला कांग्रेस कमेटी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने रक्तदान किया, हम लोगों ने किया। उसी दिन से कांग्रेस पार्टी ने 3 दिन तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उसके बाद यहाँ के विधायक जी, यहाँ के प्रशासन के लोग जागे और अगले दिन उन्होंने लगा कि शायद इस चीज़ का फ़ायदा कांग्रेस को नहीं मिल जाए। अब ये यहाँ राजनीति हो रही है क्या? सिर्फ हम लोग जनता की भलाई के लिए, जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने अगले दिन बैनर पोस्टर लगा के रक्तदान शुरू करवाया अपना, और उसके बाद उनको कोई चिंता नहीं है, बस रक्तदान कर लिया, हो गया काम साहब, उसका ट्रीटमेंट हो गया। जैसे आपके पास पूरा समय है, आप लगा सकते हैं अपने जितनी भी आपके CSC PSC हैं, वहाँ पर आप ये सुविधा दे सकते हैं। वहाँ पर हम कलेक्शन पॉइंट बता सकते हैं अपने कि वहाँ पर जैसी सैंपल आए उसको ले जाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजिए, उससे पता चले ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसका इलाज शुरू हो। आप उसको यहाँ से वहाँ रेफ़र कर दिया, वहाँ से वहाँ रेफ़र कर दिया, इतने समय में उसका स्थिति बुरी हो जाती है और उसका प्राणों से हाथ धोना पड़ता है उसको। ये जो रेफर करने का नाटक है वह भी बड़ा दिलचस्प है। मैं भी जब अस्पतालों में गया तो लोगों ने कहा कि मैं अपने यहाँ PSC पर गया था, वहाँ से फिरोजाबाद भेजा गया, फिरोजाबाद से आगरा भेज दिया जाऊँगा। ये जो स्थितियाँ हैं यह टालने की स्थिति है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आंकड़े एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, पता नहीं चल पाता है कौन मर रहा है और कौन जी रहा है। यह फ़र्क जो है यह सरकारें अच्छे से जानती हैं और इसीलिए इलाज का यह नया तरीका अख्तियार किया है। लेकिन अगर सरकार सुन पा रही हो हमारी बात को तो यह समझना चाहिए कि हर रोग का पहला इलाज होता है जांच, और कम से कम जिस संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं पहले उनकी जांच होनी चाहिए कि असल में रोग क्या है, और सरकार वहीं पर फेल है, इलाज की बात तो बहुत दूर की। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।